अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अचम तैयब है और आज के इस वीलॉग में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। इवन इन्हीं डेज में लाहौर और इस्लामाबाद इन सिटीज में या कुछ और सिटीज भी हैं साथ जहां पर इस तरह की आंधी आई है कि दिन में भी रात का मंजर हो गया था। अब इन इवेंट्स के पीछे कौन सी वजूहात हैं उन सब पे बात करेंगे और इंटरनेशनल क्रिस्टोफर क्लाइमेट इनिशिएटिव की रिपोर्ट पे भी बात करेंगे और कौन सा कंट्री है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर दिए हैं इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली एन एवरेज राइज इन टेम्परेचर एट ग्लोबल लेवल, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये होती है जी ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो अमल है उस पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली आपको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसको धूप में खड़ा करके चले जाते हैं तो आप जब उसको एयर टाइट किया हुआ है यानी कि शीशे तो उसके चढ़े हुए हैं, विंडोज बंद है उसकी, और आप उसको धूप में खड़ा करके कहीं चले गए, तो आप जब थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो आप तो बैठ ही नहीं सकते उसमें थोड़ी देर के लिए। इवन दो कुछ लोग तो दरवाजे खुलवा के साइड पे खड़े हो जाते हैं कि भाई गाड़ी ठंडी हो जाए। और सर्दियों में भी अगर आप गाड़ी धूप में खड़ी करते हैं तो आपको पता जाता है कि भाई हीट हो गई है। अब उसकी वजह क्या है? सूर्य से आने वाली जो रेज होती है ना, इंफ्रारेड, वो उधर शीशे से गुजर तो जाती हैं लेकिन वो विंड स्क्रीन जो होती हैं या उसकी विंडोज जो होती हैं, शीशे लगे होते हैं ग्लास, उधर वो ट्रैप हो जाती है तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आप उसमें बैठ भी नहीं पा रहे हो। सिमिलरली सिंस इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इंसान ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जिसकी वजह से कार्बन एमिशन हुआ और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ गैसेस जो है हमने हवा में ऑक्साइड जो है वो रिलीज किए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आसमान में या हमारे ये जो जमीनी एटमॉस्फेयर है इससे थोड़ा सा ऊपर जो है कुछ लेयर्स बन गई। लेयर्स कैसे बन गई? वो अब ब्लैंकेट की तरह जमीन को कवर किया हुआ है उन्होंने। जिस तरह आप रजाई ले लेते हैं या कंबल ले लेते हैं सर्दियों में, इसी तरीके से वो एक थिक लेयर बन चुकी है जिसकी वजह से जो सूरज की जो रेडिएशंस हैं या शुआएं हैं वो जमीन पर आती हैं लेकिन जो इंफ्रारेड है वो उसी में रह जाती हैं और वापस जा नहीं पाती। अब इस टेम्परेचर राइज होने की वजह से सबसे पहले क्या होता है? ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अगर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो जाहिर है फ्लड आने का खतरा बढ़ जाता है। और दरिया भी आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे ही दरिया जो है आए दिन फ्लड आने की वजह से जो है उनका लेवल राइज हो जाता है और बाद में क्या होता है? समंदर का लेवल भी अप हो जाता है। अब समंदर का लेवल अप हो जाता है इस पे और ग्लेशियर्स पे इनके मेल्ट होने पे एक पूरा साइंटिफिक फैक्ट के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है। जो इस चीज को जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इससे पहले। तो क्या होता है कि इस टेम्परेचर बढ़ने के अमल की वजह से अब क्या होगा कि पानी का बहाव तेज हो गया। पानी पहले ही जो है वो जब किसी चीज से टकरा रहा है तो वो वैसे ही उड़ रहा है तो वहां से बखारात उठने बहुत इजी हो जाते हैं। और वैसे भी जब टेम्परेचर हाई होता है, फर्ज करें आप पानी उबाल रहे हैं, तो वहां से क्या होता है? बखारात उड़ रहे होते हैं, एवेपोरेशन हो रही होती। एवेपोरेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा बादल बनेंगे, उतने ज्यादा बादल बनने की वजह से फिर उतनी ज्यादा बारिशें भी हो सकती हैं, उस इलाके में कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान में क्या वजह है कि आए दिन फ्लड्स आ जाते हैं? पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनमें एक पासो ग्लेशियर है। फ्रॉम 1977 टू 2014 तक वो 10% तक जो है वो उसका मैस डिक्रीज हुआ है और एवरी मंथ 4 मीटर स्क्वायर जो है उसका मैस कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए तो 65% पाकिस्तान ने अपने जो सारे के सारे ग्लेशियर, इनका 65% जो है हमने जो लास्ट डेकेड में हमने पिछली डेकेड से भी ज्यादा जल्दी यानी कि जो पिछली दहाई जो ये गुजरी है अभी, इस दहाई में हमने पिछली दहाई से भी ज्यादा उसको जल्दी से लॉस किया है या तेजी से लॉस किया, क्योंकि कार्बन एमिशन हवा में ज्यादा हो रहा है। और हमारे साथ बहुत बड़ा एक मशीनरी जाइंट बैठा है, चाइना और इंडिया, ये दो जाइंट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा मशीनरी लगी हुई है, वहां से कार्बन एमिशन होता जा रहा है। पाकिस्तान का अपना भी है थोड़ा बहुत। तो क्या हो रहा है कि वो सारे का सारा जो है वो जब हवाएं चलती हैं इस तरफ आती हैं तो वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से और कम होने की वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद में पिछले दिनों आपने देखा है कि इतने इतने बड़े बर्फ के ओले पड़े हैं कि उसने करोड़ों का नुकसान कर दिया है। इवन दो कि ऐसे इलाके जहां पर 47 डिग्री से टेम्परेचर राइज कभी सुना ही नहीं था वो 49 तक पहुंच गए। और ऐसे इलाके जहां पर आपने कभी बर्फ का नाम भी नहीं सुना होगा वहां पर बहुत ज्यादा पैमाने पे बर्फ पड़ी है। तो इस तरह से जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको बताता चलूं कि जनवरी 2025 में हाफजाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, शेखोपुरा और जेलम, इवन दो के बहावलपुर जो डेजर्टी एरिया है,
इसके भी कुछ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया है कि बर्फ पड़ी है। अब ये हाई टेम्परेचर में बर्फ कैसे पड़ सकती है, अब इसके बारे में मैंने एक साइंटिफिक, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंटिफिक फैक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से टेम्परेचर अप होता है और बाद में वो किस तरीके से ऊपर जाके कूल भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स को कवर किया हुआ है मैंने इसको एक वीडियो में, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखिएगा। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली इस चीज का इस टाइम शिकार हो रहा है और आए दिन फ्लड्स भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं और पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल ही फ्लड आ जाता है, जिस तरह डीजी खान डिवीजन है, राजनपुर है, फाजिलपुर है, इस तरह के कुछ इलाके हैं जहां पर हर साल ही जो है फ्लड आता है और लोगों को वहां से नकल मकानी करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जो हमने आईसीसीआई की रिपोर्ट की बात की थी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिस्टोफर क्लाइमेट इनिशिएटिव पे। अब ये क्या है? क्रिस्टोफर कहते हैं बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास अंटार्कटिका है, आर्कटिक रीजन है या ग्रीनलैंड है, अब ये है सारे के सारे ग्लेशियर वाले एरिया जहां पर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं। अब ये जो है इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके पास 6 ग्लेशियर थे, उसने सब के सब लॉस कर दिए। अब ग्लेशियर की डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं। ग्लेशियर जो होता है 5000 मीटर से अबव अगर कोई चोटी है जिस पर बर्फ जम रही है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। अगर इससे नीचे हो तो उसको ग्लेशियर कंसीडर नहीं किया जाता। वेनेजुएला का एक ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर जो सबसे लास्ट में मेल्ट हुआ है, ये रिपोर्ट बेसिकली आईसीसीआई ने दी थी मई 2024 में। मई 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वेनेजुएला जो है ये फर्स्ट कंट्री इस दुनिया में बन चुका है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट कर दिए हैं या लॉस कर दिए हैं। जो लास्ट ग्लेशियर वेनेजुएला का बचा था ये टोटल था 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन अब ये 0.02 किलोमीटर का रह चुका है। इतनी एक्सट्रीम जो है वेदरिंग हो रही है इवेंट्स दुनिया में कि पूरी दुनिया में जो है टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और आईसीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया अपना 2 डिग्री टेम्परेचर और अप कर देती है, यानी कि बढ़ा लेती है, इसको कंट्रोल नहीं करती, ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जाती या क्लाइमेट पर नहीं कोई इनिशिएटिव लेती फर्दर, तो क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि वो उस पानी में सिंक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या वो डूब जाएंगे। अब ये रिपोर्ट है मई 2024 की। अब आज मई में 1 साल हो चुका है, 1 साल और कुछ डेज ऊपर हो चुके हैं इस रिपोर्ट का आई हुई। तो आज दुनिया की और कंडीशन है उससे भी। जिस तरह इस्लामाबाद में पिछले दिनों वो बर्फ के ओले, नहीं मैं तो गोले ही कहूंगा उनको, वो गोले पड़े हैं, ये 3-4 साल पहले चाइना में भी देखे गए, ये कुछ अरसा पहले इंडिया में भी देखे गए, ये फिर यूरोपियन कंट्री में भी देखे गए हैं। और इवन दो के पिछले साल 2024 में दुबई और साथ की जो जितनी भी रियासतें हैं, यानी कि दुबई बेसिकली एक रियासत है और सिटी है यूएई का, मुत्तहदा अरब एमिरेट्स का, वहां पर एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि उसने दिन में रात का मंजर कर दिया था और पूरा दुबई बेसिकली डूब गया था। डूबने से मुराद ये कि पानी बहुत खड़ा हो गया था और कई दिन तक वहां पर जो है ये पानी निकालने वाले लगे रह गए इंतजामिया। कुछ लोग इसको अजाब का नाम देते हैं कि अजाब इलाही आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई इंसान जिस तरह तरक्की करता जा रहा है वो कुछ ना कुछ इस तरह से भी चीजें छोड़ता जा रहा है जो उसके लिए खतरा बनती जा रही है। अब एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी जब स्टीम इंजन इजाद हुआ था। स्टीम इंजन इजाद होने के बाद इतना कार्बन इमिशन हुआ, इतना कार्बन इमिशन हुआ कि आसमान पर जो है इतनी ग्रीन हाउस गैसेस जमा हो गई कि वो अब थिक लेयर बन चुकी है। मैं किसी दिन एक और वीडियो में बनाऊंगा, मैं उस वीडियो में साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि इन गैसेस की क्या एज है। मतलब कि एक अगर मॉलिक्यूल है एक गैस का, सपोज एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लें या इस तरह का कोई भी ऑक्साइड या अदर गैस है, उसकी क्या एज हो सकती है, वो कितने साल तक जो है अगर वो उसको डैमेज ना किया जाए तो वो रह सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इंसान ने तरक्की कर ही इतनी ली है कि उसके कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं है। अब वो जो कंट्रोल में नहीं है फिर वो कुछ ना कुछ काज करती जा रही है जो कि इंसान के लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। अब दुनिया हमेशा पैरेलल में चलती रहती है, इक्वल इक्वल बैलेंस हर चीज का चलता रहता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये सब चीजें इस दुनिया में होती रहती हैं। अब पाकिस्तान भी इसी एक इवेंट का शिकार है, क्योंकि मैंने जिस तरह बात की हमारे साथ दो जाइंट बैठे हैं इकोनॉमिक, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे मशीनरी लगी हुई है। इंडिया है एक साइड पे और एक साइड पे हमारे पास चाइना है, शुमाली साइड पे चाइना है और हमारे पास मशरकी साइड पे जो है वो इंडिया है। तो अब यहाँ पर मशीनरी इतनी ज्यादा लगी हुई है कि कार्बन मिशन रुक नहीं रहा, इसकी वजह से ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं और ये मजीद बढ़ते जाएंगे अगर हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते। तो इस वीडियो की वसादत से मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप जो है अपने तौर पर दरख्त लगाना शुरू करें। जिस तरह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे दरख्तों का एक सुनामी लगाया था,
तो इसी तरीके से आप सबसे भी मैं इस वीडियो की वसादत से जो अपील करूंगा कि आप भी अपने तौर पर जो लगा सकते हैं वो काइंडली लगाएं, ताकि हम अपने इस एटमॉस्फेयर को कार्बन नेगेटिव तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है कार्बन की इमिशन को कम करने की तरफ जा सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।